और पाकिस्तान की उड़ेगी नींद, भारत ने की तगड़ी डिफेंस डील। ये हथियार बढ़ाएंगे भारतीय सेना की ताकत, जमीन से आसमान तक रखी जाएगी नजर, परिंदा भी नहीं मार पाएगा एंट्री। भारत ने सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत 39,125 करोड़ रुपए के 5 प्रमुख रक्षा अधिग्रहण कॉन्ट्रैक्ट पर मुहर लगा दी है, जिसमें MiG-29 जेट के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रडार, वेपन सिस्टम और एरो इंजन की खरीद भी शामिल है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत की लंबे सीमा विवाद के बीच मेगा खरीद परियोजनाओं को मजबूत किया गया था और उन्हें घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति के व्यापक ढांचे के तहत लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस डिफेंस डील से पाकिस्तान की नींद भी हराम हो गई है। एक आधिकारिक रीडआउट में कहा गया है कि प्लेटफॉर्मों और हथियार प्रणालियों की खरीद के कॉन्ट्रैक्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इसमें कहा गया है कि ये सौदे स्वदेशी क्षमताओं को और मजबूत करेंगे, विदेशी मुद्रा बचाएंगे और भविष्य में विदेशी मूल के उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता कम करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए 2 अलग-अलग सौदे तय किए गए हैं। पहला 19,518.65 करोड़ रुपए की लागत से ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी BPL से ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन मिसाइलों का उपयोग भारतीय नौसेना के कॉम्बैट आउटफिट और ट्रेनिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 1988 करोड़ रुपए की लागत से BAPL से जहाज जनित ब्रह्मोस प्रणाली की खरीद के लिए है। ये मिसाइलें समुद्री हमले के संचालन के लिए भारतीय नौसेना का प्राथमिक हथियार होंगी और हथियारों को विभिन्न फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर लगाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रणाली सुपरसोनिक गति से सटीक और सटीकता के साथ विस्तारित दूरी से जमीन या समुद्री लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। MiG-29 विमानों के लिए RD-33 एरो इंजन की खरीद के सौदे पर सरकारी एरोस्पेस दिग्गज हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए और परियोजनाओं की लागत 5,249.72 करोड़ रुपए होगी। मंत्रालय ने कहा कि एरो इंजन का उत्पादन HLK कोरापुट डिवीजन द्वारा किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इन एरो इंजनों से MiG-29 बेड़े की शेष सेवा जीवन के लिए परिचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना की आवश्यकता को पूरा करने की उम्मीद है।